ਤਾਂ ਆ ਚੁਣਿਆ ਵੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰਦੀ ਨੀ ਧੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਵਾਏ ਤੂੰ ਛੱਡਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਨਾ ਵਾਲਿਆ ਲਾਦੇ ਡਰਮ ਵੀ ਕੇ ਫੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਾਂਗੂ ਖੱਲੀਏ ਡਰਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਗੋਲੀ ਵੱਟੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਖੜ ਸੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੱਟਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। फिर से भाई एक बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आपके सामने आ चुका हूँ। तो फिलहाल भाई आपको कैमरे में दिख रही होगी मेरी गाड़ी। अभी भाई काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि मेरे को ना गाड़ी 7,40,000 की पड़ रही है। कुछ भाई मेरे अलग अलग स्टेट से हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो मैं वही कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए एक वीडियो भाई लेके आया हूँ कि मुझे ना ये गाड़ी कितने की पड़ी और मैंने डिस्काउंट कैसे लिया, क्योंकि कुछ को यकीन नहीं हो रहा कि भाई मैंने 6,90,000 रुपये में ऑन रोड ये गाड़ी खरीद ली। सबसे पहले भाई मैं आपको बता देता हूँ, इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 6,55,000 का है और मैंने ये गाड़ी खरीदी है 18 दिसंबर को। तो भाई अब आपको पता है ईयर एंड चल रहा था, तो इनके पास ये जो गाड़ी है काफ़ी ज़्यादा ना मास प्रोडक्शन में बनती है। अब इसके साथ साथ एक जो गाड़ी इन्होंने लॉन्च करी है, मतलब ये काफ़ी टाइम हो गया इसको तो लॉन्च हुए हुए, फ्रोंक्स गाड़ी इन्होंने लॉन्च करी है। तो फ्रोंक्स ने इसकी काफ़ी ज़्यादा ना सेल खा रखी है, तो ये पहले से बहुत ज़्यादा मास प्रोड्यूस हो गई थी। तो इसके ऊपर कंपनी ने ईयर एंड पे ना डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया। मैं फ्रोंक्स के लिए भी भाई मैं पूछने गया था, बट फ्रोंक्स पे कोई डिस्काउंट नहीं था। इस पे वो दे रहे थे कुछ 10-20 हज़ार बोल रहे थे, 20-25 हज़ार तक का हम डिस्काउंट कर लेंगे आप ऑन टेबल आकर अगर बात करोगे तो। मतलब ना फ़ोन पे या डायरेक्टली ना बता नहीं रहता कोई कि हम आपको इतना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो भाई मैं बिजनौर से हूँ, तो मैंने बिजनौर नेक्सा पे गया। मेरे पास एक्चुअली इससे पहले गाड़ी थी, तो मेरे को पहले वो सेल करनी थी और उसका जो मेरे को अच्छा अमाउंट मिल जाता, जहाँ भी मिलता, मैं उसमें पैसे डाल के एक नई गाड़ी चाह रहा था, क्योंकि भाई वो BS4 गाड़ी थी और BS4 गाड़ी का अभी क्या है NCR में दिल्ली में एंट्री का बड़ा वो सीन रहता है। अब मेरे चक्कर लगते रहते हैं भाई, दिल्ली लग जाता है कहीं गाजियाबाद, तो वही मैं नहीं चाहता था कि कोई भी दिक्कत हो, मैं एकदम पीस ऑफ माइंड चाहता था। तो अब मैंने बातचीत करनी स्टार्ट करी, उसको OLX पे डाला, तो सबसे अच्छी वैल्यू ना मेरे को बाहर मार्केट में मिल रही थी। मारुति वाले बिल्कुल अच्छी वैल्यू नहीं लगा रहे थे। मैं उसको एक्सपेक्ट कर रहा था कि 4 लाख के आसपास वो चली जाए। ठीक है, मैंने वीडियोस में बताया हुआ भी है, वो 5,15,000 के ऑलमोस्ट मैंने वो खरीदी थी और 1 साल और 4-5 महीने मैंने उसको चलाया था। मुश्किल से 1.5 साल भी भाई मैंने उसको नहीं चलाया था, मैं उसको सेल करना चाह रहा था। तो भाई इतनी अच्छी वैल्यू नहीं दे रहे थे ये इन्होंने मेरे को वैल्यू निकाल के बताई 2,65,000। 2,65,000 उस गाड़ी की वैल्यू देने लगे। फिर कहने लगे एक्सचेंज ऑफर लग जाएगा 10-15 हज़ार का, ये वो 270-75 से ऊपर भाई कोई नहीं बढ़ रहा था यहाँ पे। तो मैंने कैंसिल करा, कांटा मार दिया भाई, मैं अपनी पुरानी गाड़ी इनको नहीं बेच रहा, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको आराम से बाद में बेचता रहूँगा। तो भाई अब इस गाड़ी की डील के ऊपर आता हूँ मैं। इस गाड़ी का उन्होंने मेरे को बताया 6,55,000 एक्स शोरूम और लगभग इसका 32,000 समथिंग का बताया उन्होंने इंश्योरेंस। तो उसमें फर्स्ट ईयर जो था वो 0 डेप था और बाकी का 2 साल था भाई थर्ड पार्टी। बाकी भाई इसकी एक्सटेंडेड वारंटी लेनी थी, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी लगभग उन्होंने बताई थी कि हम 13,000 समथिंग में, आपकी कंपनी से आती है भाई 2 साल और 40,000 किलोमीटर, लेकिन मैं इसकी एक्सटेंडेड इसलिए चाह रहा था कि भाई 5 साल के लिए पीस ऑफ माइंड हो जाए। तो 3 साल और बढ़ जाता है, टोटल 5 ईयर हो जाता है और किलोमीटर बढ़ के 1 लाख हो जाता है। तो मैं वो भी चाह रहा था, तो वो 13,000 के आसपास की बताई। फिर भाई RTO चार्जेस बताए इन्होंने, जो कि लगभग बैठ रहे थे बिजनौर में, अगर आप यूपी से रजिस्टर कराते हो तो 58,000। तो लमसम ये बैठ रही थी भाई उनके हिसाब से 7,56,000 समथिंग की। उसमें शायद उन्होंने कुछ एसेसरीज भी जोड़ ली थी, फिर मैंने एसेसरीज के लिए मना किया, तो लास्ट मुझसे कहने लगे 7,36 तक की हम आपको दे देंगे, इससे कम नहीं हो पाएगा। फिर भाई मैंने दूसरी डीलरशिप पे पता किया, दूसरी डीलरशिप पे मैंने रुड़की में पता करवाया, एक अंकल हैं उनके थ्रू, तो वहाँ पे उन्होंने मुझको, और मैंने ये वाली कोटेशन शेयर करी और मैंने उनसे बोला कि भाई मुझे आप इसमें और कितना बेस्ट कर सकते हो। तो उन्होंने उसमें और 10-15 हज़ार रुपये बोल दिया कि हम फ़ोन पे, मैं आपको नहीं बता सकता, आप ऑन टेबल आ जाओगे तो मैं कर दूंगा। तो भाई जो 7,36 के आसपास की पड़ रही थी इन सब चीज़ के साथ, एस सीरीज़ मेरे को नहीं चाहिए थी, तो वो लगभग कहने लगे 7,20 तक के हम आपको, एक तरह से 7,20-25, उन्होंने डायरेक्टली क्लियर नहीं बोला, इतने तक की हो जाएगी अगर आप हमसे लेते हो और गाड़ी अवेलेबल है। भाई ये गाड़ी ऐसी है, इतनी मास प्रोडक्शन इसका हो रखा है कि हर शोरूम में हैंड टू हैंड अवेलेबल है, कैश दो ले जाओ, कैश दो ले जाओ। तो वहाँ पे भी उन्होंने भाई मेरे को बोल दिया आप ले जा सकते हो।
अब मैंने भाई, एक भाई रहता है, मैंने गुड़गांव में पता कराई है, गुड़गांव में उन्होंने मेरे को बोला, अब देखो भाई मुझे रजिस्ट्रेशन तो गुड़गांव का चाहिए नहीं था, मेरे को रजिस्ट्रेशन चाहिए था यहाँ का अपना लोकल ही नंबर मेरे को चाहिए था। तो मैंने वहाँ से बोला कि आप रजिस्ट्रेशन रहने दो, आप कितने तक की करा दोगे। तो उन्होंने और मेरे को 10-15 हज़ार का डिस्काउंट देने के लिए बोल दिया। ऐसे करते करते 7,10,000 के ऑलमोस्ट मेरी बैठ रही थी, अगर मैं 58,000 यहाँ का रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगा रहा था। अब भाई रजिस्ट्रेशन वहाँ से हटा के उन्होंने मेरे को लास्ट बोल दिया 6.5, ठीक है 60,000 मैं ही हटा देता हूँ रजिस्ट्रेशन के, 58 को राउंड ऑफ करके 60 कर लेता हूँ, तो 7,10,000 में अगर मैं 60 घटाऊँ 6.5 लाख उन्होंने मेरे को बोल दिया। अब 6.5 में मैंने फिर यहाँ पे बिजनौर में बात करी, मैंने कहा भाई मेरे को तो 7,40-45 तक की वो बोल रहे हैं, मैं वहाँ पे जाऊँगा, मेरा पेट्रोल वगैरह लगेगा, डीजल वगैरह लगेगा, तो आप बताओ मेरे को और क्या बेस्ट दे सकते हो कि भाई मैं आपके यहाँ से गाड़ी ले लूँ। उन्होंने मेरे को बोला कि हम लास्ट आपको 6,40 तक की कर देंगे, रजिस्ट्रेशन आप खुद करा लेना। तो इस तरीके से मेरी 7 लाख ऑन रोड पड़ने लगी। तो मैंने कहा नहीं यार, फिर मैंने वहाँ पे ना ऑलमोस्ट मैं 11,000 रुपये जमा कर चुका था गुड़गांव में, जब मेरे को अच्छी डील लग रही थी, बीच में मैंने बुकिंग करा दी थी। अब मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा मैं आपकी बुकिंग कैंसिल करा रहा हूँ। तो वो पूछने लगे सर क्या हो गया, आप बुकिंग क्यों कैंसिल करा रहे हो, क्या दिक्कत हो गई। मैंने कहा मेरे को ना इससे बेस्ट प्राइस मिल रहा है और बिजनौर में मेरा पेट्रोल डीजल का भी लगेगा खर्चा। तो बोलने लगे आपको कितने तक की पड़ रही है, मैंने फिर वहाँ पे बोल दिया, मैंने कहा मेरे को तो 6,25,000 तक की पड़ रही है, मैंने ऐसा इस तरीके से बोल दिया, थोड़ा और घटा के। तो वो कहने लगे चलो सर मैं अपने मैनेजर साहब से, मैं यहाँ पे जो सेल्स मैनेजर है उनसे मैं बात करूँगा, आपको मैं कल कॉल करूँगा। उनकी कल कॉल आई कि सर इतना तो नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन हम आपका 6/32 में आपको कार, उसकी एक्सटेंडेड वारंटी, उसका इंश्योरेंस जो कि एड ऑन के साथ था, सब कुछ था उसके अंदर वो मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पहले बता रखी है इंश्योरेंस से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया हुआ है कि भाई क्या क्या होता है इंश्योरेंस में, क्या क्या आप कैसे कैसे क्लेम कर सकते हो। तो भाई इंश्योरेंस के अंदर इसमें मैंने कई सारी चीज़ें ऐड ऑन करा ली, जैसे कि राइट टू इनवॉइस RTI, या गाड़ी के इंजन के अंदर कुछ पानी वगैरह चला गया तो भी उस भाई वो कवर है, धोखे से पेट्रोल की जगह डीजल डल जाए तो भी भाई वो चीज़ इसके अंदर कवर रहेगी। ऐसे करते करते मेरे को सब चीज़ उसी इंश्योरेंस के अंदर मिल गई। 6/32 के अंदर भाई मैं इस गाड़ी को उठा कर ले आया। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन इसके अंदर इंक्लूडेड था, 6/32 में हम उठा लाए, हमारा थोड़ा बहुत पेट्रोल डीजल लगा, चलो भाई वो तो लगता ही, आप गाड़ी लेने जाते हो 2-4 हज़ार रुपये का। तो अब भाई बात आ रही है इसमें रजिस्ट्रेशन की। अब क्योंकि मैंने ये गाड़ी ली है यूपी से बाहर, क्योंकि यूपी से बाहर मतलब आप हरियाणा में लगता है भाई गुड़गांव, तो हरियाणा से अगर आप गाड़ी लेते हो, अदर स्टेट से लेते हो, तो आपके पास टोटल 6 महीने का टोटल टाइम रहता है। तो भाई एक बेनिफिट मिल जाता है अगर आप अदर स्टेट से लेते हो। मैंने पता कर लिया था ये अपने बिजनौर RTO के अंदर। तो जैसा कि मैंने गाड़ी हरियाणा से ली, हरियाणा उत्तर प्रदेश से जो दूसरी स्टेट है, तो भाई मेरे को इसमें 6 महीने तक का टाइम मिल जाता है आराम से रजिस्ट्रेशन कराने का। बस उसमें शर्त ये रहेगी, मैं कोई भी ऐसा नंबर नहीं ले सकता जो ऑनलाइन चढ़ा हुआ हो। ऑनलाइन मतलब जैसे कि कोई भी 000 सीरीज़ या कोई भी ऐसा सीरीज़ जो VIP के अंदर आता हो, तो जो या तो मेरे को रैंडम मिलेगा, या फिर भाई मैं अपने हिसाब से वो नंबर ले सकता हूँ जो इंटरनेट पर शो नहीं करेगा। तो मैंने इसलिए इसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ये भाई टेम्परेरी के ऊपर चल रही है, मेरे पास जून तक का टाइम है इसको रजिस्ट्रेशन कराने का। तो मैं मोटा मोटा मान रहा हूँ भाई पेनल्टी नहीं लगती तो 58,000 रुपये का मेरा इसमें रजिस्ट्रेशन बैठने वाला है। तो 6/32 और 58 अगर मैं जोड़ूंगा तो 690 की मेरे को गाड़ी इस तरीके से पड़ गई। ठीक है भाई, तो आप इस तरीके से डिस्काउंट ले सकते हो। मेरा जो तरीका था थोड़ा भाई कैजुअल था। कैजुअल मतलब इस तरीके से था कि भाई मैंने 3-4 जगह से कोटेशन मंगवाई। कोटेशन के हिसाब से मैंने भाई उन अलग अलग डीलरशिप पे बात करी कि मेरे को यहाँ से पड़ रही है इतने की, ये चीज़ मिल रही है, आप क्या दोगे। इस तरीके से भाई हम इंडियन है, हमारे पास बार्गेनिंग स्किल्स हमारी अच्छी होती है। अब उस चीज़ का आप यूज़ करो और अच्छे से डिस्काउंट ले लो। प्लस ईयर एंड डिस्काउंट था, तो मेरा यही था कि भाई मैं इसको दिसंबर में लेके अगर इसको रजिस्ट्रेशन कराता हूँ इसका, तो वो जनवरी में ही कराऊंगा, जिससे कि 2024 में ये आए, मतलब इसका शो हो 2024। 2024 का रजिस्ट्रेशन लेना था तो मैं अपना खुश था। दिसंबर इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय द कार, क्योंकि काफ़ी सारी भाई गाड़ियाँ बन जाती है, मास प्रोड्यूस होती हैं 2023 में। अब वो भाई बच जाती हैं 2024 में, लोग लेने से डरते हैं। तो उसी बेसिस पे आप, उसी बिहाफ पे आप उनका डिस्काउंट ले सकते हो। तो ये गाड़ी भाई जब लॉन्च भी हुई थी ना, तब भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी पुरानी वीडियो 2022 की भी उठा के, तो तब भी लोगों ने 7,25,000 में खरीदा हुआ है भाई इस गाड़ी को। अब सोचो मैंने उसको लगभग 1.5 से पौने 2 साल के बाद, जहां गाड़ी का प्राइस बढ़ ही रहा है, तभी मैंने उसको 6,90,000 रुपये में खरीद लिया। तो ये तरीका होता है भाई पहले गाड़ी खरीदने का। ठीक है, आई होप भाई काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आ रहे थे वो क्लियर हो गए हो कि भाई वहाँ पे कितना है, कैसा है। कुछ भाई लोग थे जो गुजरात से थे, जो इधर
काफ़ी अलग अलग जगह से थे। तो भाई आप अपने वहाँ पे ना एक बार पता करो डीलरशिप पे जाकर कि इसका RTO कितना जाता है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से 10 या 11% जाता है जो गाड़ी की वैल्यू होती है एक्स शोरूम। तो उसके हिसाब से 10-11 या 9%, भाई थोड़ा दिमाग से स्लिप हो रहा है, 1-2%, 9 से 11% के बीच में जाता है उत्तर प्रदेश में। तो वही 6.5 लाख का 9% बैठेगा 58,000, इस तरीके से बैठ रहा है। प्लस आप लेते हो भाई गुजरात में, तो गुजरात में शायद उसका कम हो, 7% हो, 6% हो। तो गुजरात में मैंने ये सुना है कि भाई 37-38 हज़ार में भी इसका इंश्योरेंस हो रहा है। बाकी 1-2 जगह मैंने कम सुना है, हिमाचल प्रदेश में सस्ता है, और एक नागालैंड करके स्टेट पड़ता है भाई, वहाँ पे बहुत सस्ता होता है। तो इस तरीके से भाई रजिस्ट्रेशन का चार्जेस अलग अलग हो सकता है। रजिस्ट्रेशन के अलावा जो चार्जेस हैं वो भाई ऑल इंडिया में सेम हो सकते हैं, चाहे वो आपका एक्सटेंडेड वारंटी हो, चाहे आपका वो गाड़ी का इंश्योरेंस हो, या आपकी गाड़ी की एक्स शोरूम हो। ये सब जगह सेम हो सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं, बट आपका रजिस्ट्रेशन अलग हो सकता है। तो भाई इस हिसाब से मेरे को 7 लाख की पड़ी है यूपी के बिजनौर में रजिस्ट्रेशन के साथ। आई होप भाई आपको ये वाली वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो भाई आप इस तरीके से ही अच्छा प्यार बनाए रखें, अच्छी तरीके से सपोर्ट करें भाई। ऐसी ज़बरदस्त वीडियो इससे रिलेटेड मैं लाता रहूँगा, और आपका ऐसा सपोर्ट बना रहा तो भाई इन फ्यूचर कुछ ना कुछ हम नया ऐड ऑन करेंगे, तो उसकी वीडियोस भी फिर आपके साथ लाता रहूँगा। काफ़ी सारे आपके कमेंट्स के जो डाउट्स थे वो आई होप क्लियर हो गए होंगे। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।